Good morning, student. Today I am going to explain the remaining part of lesson 1 मैटर आवर सराउंडिंग। अब तक हमने मैटर के बारे में पढ़ा कि वह 3 टाइप्स में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस फॉर्म में, और इसे हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, और वाइस वर्सा, मीन्स गैसियस फॉर्म से लिक्विड में अगेन और लिक्विड से सॉलिड में, जिसे हम सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं, जैसे लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करने को। और कुछ सब्सटेंस हमने ऐसे पढ़े जो सीधा सॉलिड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन बॉल्स, उन्हें सबलाइम सब्सटेंस बोलते हैं। आज मैं आपको 1.4.2 इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, इसके बारे में रीड करवा रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। यू हैव ऑलरेडी, आपको पता है कि पहले से यू हैव ऑलरेडी नो दैट द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर have different arrangement. In solid they are arranged tightly, in liquid they have space between them, and gas they have large space between them. It means particles के बीच में space में फ़र्क होता है। गैस के जो पार्टिकल हैं दूर दूर होते हैं और लिक्विड के थोड़ा उससे पास होते हैं, और जो सॉलिड होते हैं उनके पार्टिकल बहुत ज़्यादा पास होते हैं। इसीलिए हमने बताया था कि सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं होते, लेकिन गैस के पार्टिकल दूर दूर होने के कारण उन्हें हम कंप्रेस कर सकते हैं, उनके ऊपर हम प्रेशर डाल सकते हैं जिससे वे पास पास आ जाए। जैसे इस पिक्चर में दिखाया हुआ है, गैस के कुछ पार्टिकल्स हैं जिनको एक पिस्टन से दबाया जा रहा है, और जब उनको दबा रहे हैं इस पिस्टन से तो वो पास पास आ जाते हैं, और जब उनको और ज़्यादा उस पर प्रेशर अप्लाई किया गया तो वो बिल्कुल अरेंज होकर एक लाइन में लगे जैसे सॉलिड के हो जाते हैं। इस तरह से गैस से अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो ये गैस है तो ये लिक्विड फॉर्म हो गई, और लिक्विड को और ज़्यादा कंप्रेस करके सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अब पता चल गया आपको प्रेशर का क्या फ़र्क पड़ता है। अगर हम प्रेशर अप्लाई करें, इंक्रीज द प्रेशर एंड डिक्रीज द टेम्परेचर, तो गैसियस फॉर्म को हम सॉलिड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हैव यू हेard ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में तो पढ़ा है, क्या कभी आपने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में पढ़ा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सभी बच्चों को पता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस। परंतु अगर इस पर हम इसे स्टोर करें अंडर हाई प्रेशर, इफ़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर देन इट कन्वर्ट इनटू सॉलिड CO2। और सॉलिड CO2 क्या होती है, ये डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है विदाउट चेंज इनटू लिक्विड फॉर्म, इसीलिए इसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी कहते हैं। इफ़ वी डिक्रीज द टेम्परेचर, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैसियस फॉर्म इफ़ वी डिक्रीज द प्रेशर, देयरफॉर दिस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज कॉल्ड ड्राई आइस। इस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी बोलते हैं। ये काफ़ी ठंडी होती है जब ये सॉलिड फॉर्म में होती है, तो इसे ड्राई आइस बोलते हैं, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में बिना कन्वर्ट हुए सीधा किस में दोबारा कन्वर्ट हो जाएगी, गैसियस फॉर्म में। तो सॉलिड आइस भी सबलाइम सब्सटेंस हुई, सॉलिड CO2। अब मैं आपको इस पिक्चर जो ये डायग्राम है, कैसे जब एक कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, फ्यूजन। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फ्यूजन। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसे एनर्जी देनी पड़ेगी, हीट एनर्जी। कोई चीज़ जब लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगी, जब हम उसे फिर से गर्म करेंगे तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन व्हेन अ लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैसियस फॉर्म। ये सारा इंटर कन्वर्टिबल है। अगर हम गैस को फिर कंडेंस करें, अगर हम ठंडा करना शुरू करें तो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। इसे बोलेंगे कंडेंसेशन प्रोसेस। और किसी लिक्विड को और ज़्यादा ठंडा करें तो वो जम जाता है, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे, सॉलिडिफिकेशन। और कोई सब्सटेंस अगर सीधा सॉलिड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस। और या फिर कोई गैस फॉर्म से सीधा सॉलिड फॉर्म में आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे, डिपोजिशन। इसको भी सब्लिमेशन ही बोल सकते हैं, डिपोजिशन को। अगर सॉलिड से गैसियस फॉर्म में सब्लिमेशन, और गैस से दोबारा सॉलिड फॉर्म में, तो उसे बोलते हैं डिपोजिशन।
ये है इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 लेवल ऑफ मैटर। मैटर की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और वो आपस में कैसे कन्वर्ट होती है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आपको ये लर्न रखना है। अगर कोई चीज़ सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होती है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्यूजन, एंड लिक्विड टू गैसियस फॉर्म वेपोराइजेशन, गैस टू लिक्विड अगेन called condensation, liquid to solid is called solidification, solid to direct in gas form is called sublimation, gas to solid form is called deposition. Okay student, नेक्स्ट है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, हमें बॉइलिंग पॉइंट से भी ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ बॉईल हुए तभी वो वेपर में बदले, बॉइलिंग पॉइंट से बिलो टेम्परेचर पर भी हर एक लिक्विड थोड़ा थोड़ा उड़ता रहता है ड्यू टू हीट। उसके आसपास जो हीट एनर्जी है उससे उसके जो सरफेस के पार्टिकल हैं वो एनर्जी लेकर उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, जिससे वो उस लिक्विड से उड़ जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। वी नो द पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग। तुम्हें पता ही है पार्टिकल ऑफ मैटर हमेशा मूव करते हैं, नेवर एट रेस्ट। एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, देयर आर पार्टिकल विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हर एक चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उसमें कुछ पार्टिकलों की काइनेटिक एनर्जी अलग होती है। इन केस ऑफ ए लिक्विड, ए स्मॉल पार्टिकल एट द सरफेस, जो ऊपर सरफेस पे होते हैं कुछ पार्टिकल, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, हैविंग हाई काइनेटिक एनर्जी, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, अलग होती है, ज़्यादा होती है। इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर। जो लिक्विड होता है उसके जो सरफेस पर पार्टिकल है उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने के कारण जैसे ही उन्हें थोड़ी और एनर्जी मिलेगी तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है और वो फ्री हो जाते हैं। दिस फिनोमेना of change of liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation। और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, evaporation। आपको ये लिखना है, द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर फॉर्म एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। किसी लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट तक जाना नहीं पड़ता इवेपोरेशन के लिए, उसके बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही कुछ उसके पार्टिकल जो सरफेस पे होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने के कारण उन्हें जैसे ही एनर्जी मिलती है बाहर से, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ कम हो जाता है और वो पार्टिकल फ्री हो जाते हैं, उन्हें बोलते हैं इवेपोरेशन प्रोसेस। तो वो लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। अब ये इवेपोरेशन चलता रहता है, कोई भी लिक्विड है वो उड़ता रहता है, कम होता रहता है, क्योंकि उसके सरफेस के पार्टिकल उड़ते रहते हैं, वाष्प में बदलते रहते हैं। तो इवेपोरेशन किस पे डिपेंड करेगा, सबसे पहले है इवेपोरेशन विल इंक्रीज इफ़ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। इवेपोरेशन की स्पीड बढ़ जाती है अगर सरफेस एरिया बढ़ा दें, हम उसका एरिया बढ़ा दें। जैसे आपने पानी किसी कटोरी में डाला है तो वहाँ पर इवेपोरेशन कम होगा अगर हम उसे परात में डाल दें, किसी बड़े बर्तन में डाल दें। जैसे आपको कहीं पानी गिर जाता है, आप उस पर पोंछा लगा देते हो, वो फैल जाएगा। फैलने से क्या होएगा, फैलने से उसके पार्टिकल को स्पेस मिल जाएगा उड़ने के लिए, तो इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा जैसे ही हम उस लिक्विड का स्पेस बढ़ा देंगे। एंड इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, इफ़ टेम्परेचर इंक्रीज देन रेट ऑफ इवेपोरेशन विल इंक्रीज। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है पार्टिकल की, तो जल्दी वो इवेपोरेट होंगे। द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी होती है द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। अगर एयर में पहले से वाटर वेपर होंगे तो इवेपोरेशन की स्पीड कम हो जाएगी, तब पानी कम इवेपोरेट होता है। कोई भी लिक्विड है वो इवेपोरेशन कम करेगा जिस दिन ह्यूमिडिटी होगी, एयर में पहले से वाटर वेपर होंगे। इट इंक्रीज विद विंड स्पीड। अगर हवा चल रही है उस दिन तो इवेपोरेशन की स्पीड बढ़ जाती है। आपने भी देखा है कपड़े जल्दी सूखते हैं किस दिन, विंडी डे, जिस दिन हवा चलती है। क्यों, इससे इंक्रीज इन विंड स्पीड। जैसे ही विंड की स्पीड इंक्रीज होगी द पार्टिकल ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड। तो पार्टिकल क्या हैं वाटर वेपर के, वे हवा के साथ उड़ जाते हैं। डिक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग, जिससे वाटर वेपर कम हो जाएंगे आसपास, तो आसपास के एरिया के जो और वाटर वेपर हैं वे तैयार रहेंगे उड़ने के लिए, उन्हें स्पेस मिल जाता है उड़ने के लिए, तो इवेपोरेशन की स्पीड इंक्रीज हो जाती है।
नेक्स्ट है आपको आज हम इतना ही रीड कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, आप इतना ही लर्न कर लेना, रीड करना इस लेसन को और कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन इसकी लर्न कर लेना।